नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स मीन राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं सितंबर माह के मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। सितंबर का माह प्रारंभ होने वाला है और मीन राशि के जातकों के मन में उत्सुकता होगी कि ये माह आपके लिए कैसा बीतेगा। हमारे पास तमाम कमेंट आते हैं कि पंडित जी प्लीज़ मीन राशि का राशिफल जो है अपलोड कर दीजिए सितंबर माह का। तो दर्शकों, आज हम आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों व नक्षत्रों के प्रभाव को देखते हुए मीन राशि के जातकों का सितंबर माह का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, आप हमसे इस माह दिल्ली में मिल सकते हैं दिनांक 16, 17 और 18 सितंबर को। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। साथियों, अभी 4 महीने पूर्व की हमारी प्रेडिक्शन थी कि बिहार में सरकार क्या, इन लोगों का गठबंधन जो जेडीयू का था और बीजेपी का था, ये टूट जाएगा। और ठीक दर्शकों देखिए वैसा ही हुआ। और 4 महीने पूर्व की प्रेडिक्शन थी, आप उसका अंश देख लीजिए। शनि गोचर में भी हमने बताया था कि ये टूटेगा। ट्विटर @PT आशीष वत्स पर आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने साफ साफ लिखा था। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो शनि वक्री का सीधा सा मतलब है दर्शकों, हमने पूर्व में भी देखिए अपने ट्विटर पर भी प्रेडिक्शन की थी और अपने इस चैनल पर भी हमने बताया था कि बिहार में कुछ सरकार अस्थिर हो सकती है। बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है ये टूट सकता है और जेडीयू और आरजेडी जो है मतलब फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। क्योंकि मैं जब बिहार टूर पे भी गया था तो कई लोगों को भी मैंने वहाँ पर पर्सनली बताया था कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं मीन राशि के साथियों, पारिवारिक जीवन इस माह कैसा रहने वाला है। तो देखिए मीन राशि के जातकों, यह माह आपके लिए थोड़ा सा बेचैनी भरा हो सकता है। आपके मन में किसी बात को लेकर के उलझन रहेगी, काफ़ी उलझन की स्थिति में रहेंगे और मन में कोई नकारात्मक ख्याल आएगा। आप अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ बातों को साझा करेंगे तो ठीक रहेगा। घर के किसी सदस्य के साथ इस माह आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आपका धन आपके घर के कोई लोग जो है लोगों के ऊपर खर्चा हो सकता है, तो बजट भी असंतुलित हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता में कुछ कमी आएगी। परिवार में सभी सदस्यों के साथ संबंध थोड़े से आपके तीखे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको जो है आपको बचा के चलना रहेगा। पहले से ही चूँकि आपको पता है, तो अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। माह के अंत में कहीं घर से बाहर जाना हो सकता है और इस दौरान कुछ नया अनुभव करने को आपको मिलेगा। इस माह नए नए मित्र, नए नए दोस्त आपके मित्रता सूची में आएंगे। किसी भी लोगों के प्रति यदि आप कोई द्वेष भाव रख रहे हैं तो ये आपके लिए गलत रहेगा। साथ ही साथ यदि कोई आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों को और उस चीज़ के एक्सपर्ट को अपने निर्णयों में ज़रूर सम्मिलित करिएगा। आप हानि से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो देखिए सितंबर का ये महीना, इसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। व्यापार में भी कोई बहुत बड़ा खर्च होने की इस माह संभावना है। ऐसे में आपको सलाह देंगे कि कहीं भी निवेश करने से पूर्व उसकी उचित तरीके से जांच परख कर लीजिएगा, तभी कोई निर्णय लीजिएगा। बाजार में किसी के साथ शत्रुता करने से बचिए, अन्यथा आपकी छवि को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को इस माह अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता रहेगी, जो आगे चल करके आपके काम आएगी। वहीं नौकरी कर रहे लोग अपने बॉस की नज़र में आएंगे और आपके उच्चाधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े से कम इस माह आपको उचित दूरी बना करके रखनी होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका जो है कॉल आ सकता है, आपको कोई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन व कैरियर। तो इस माह शिक्षकों से उनको जो है उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपको कैरियर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आपको अपने सहपाठियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपकी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स में सहायता होगी। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए ऐसे विषयों में रुचि लेंगे जो भविष्य में उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है व नौकरी की तलाश में हैं तो इस माह नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में किसी अवसर को हाथ से न जाने दें तथा उस पर काम करें। वहीं सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को अपने लिए नए क्षेत्र में हाथ आजमाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें अब आप लोग अपनी रुचि लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
तो देखिए मीन राशि के जातकों, यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस माह आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़ा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। किसी बात को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच आपसी मतभेद हो सकते हैं, जिससे आगे चल करके परेशानी आएगी। ऐसे में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा तथा अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जो व्यक्ति मीन राशि के जातक अभी तक अविवाहित और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें इस माह अपने लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपके पिता थोड़ा सा इस रिश्ते से कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं। तो परामर्श को ध्यान में सुनिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ सकती है। घर पर प्रेम संबंधों की यदि आप बात करेंगे तो आपके परिजन नाराज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशि फल। तो मीन राशि के जातकों, यदि पहले कभी पथरी की कोई समस्या आपको आ चुकी है या अब भी पथरी है, तो इस माह कम से कम 50% मीन राशि के जातकों का पथरी का दर्द उठने की संभावना है। तो डॉक्टर से संपर्क में रहिएगा, रूटीन चेकअप करवाइएगा और सभी जो जरूरी उपचार हो उसको कर लीजिएगा, अन्यथा एकदम से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी सभी लोगों को कोई गंभीर शारीरिक समस्याएं नहीं होंगी। मानसिक रूप से माह के तीसरे सप्ताह में नींद कम आने के कारण बेचैनी की समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले कुछ भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिएगा। साथ ही साथ सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा। आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। तो लकी नंबर की यदि हम बात कर लेते हैं तो मीन राशि के जातकों अंक 1 और अंक 3 आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेंगे। वहीं पीला और ऑरेंज कलर आपके लिए सर्वथा शुभ कलर रहेगा, रंग रहेगा। कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। गुरुवार वाले दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। अविवाहित लोग कात्यायनी माँ की पूजा करिएगा। साथ ही साथ दुर्गा जी के मंदिर में आपको शुक्रवार वाले दिन जा कर के लौंग अर्पित करना रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन 7 छोटी कन्याओं को कुछ खीर या उनको मिठाई जरूर खिलाइएगा। प्रातःकाल जब उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस तरीके से आप लोग दर्शन करिएगा। सुबह जल्दी उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद आपको लेना आवश्यक रहेगा। प्रतिदिन दर्शकों, यदि संभव होगा तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके 27 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। प्रत्येक गुरुवार व मंगलवार वाले दिन बंदरों को और जो है क्या कहते हैं गाय को हो सके तो बेसन के लड्डू जरूर खिलाइएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर प्रतिदिन लगाइएगा। बाकी आप अन्य उपाय हमसे जो है व्यक्तिगत तौर पर मिल करके या टेलीफोन पर कंसल्टेंसी लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।